अभी 27 मार्च को अगस्त मिश्रा ने एक मीटिंग ली थी। 10-12 कुछ लोग थे उसमें। फिलहाल लोगों का नाम बताने का तो कोई मतलब नहीं है कौन कौन थे, लेकिन कुछ थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी वो मैं बहुत। और ये कन्वर्सेशन डायरेक्ट अगस्त मिश्रा से है। सुन तो सभी रहे हैं, लेकिन ये मान के चलो कि जैसे आज उससे डायरेक्ट बात नहीं हो सकती ना, तो ये इस माध्यम से मेरी उससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। ये कन्वर्सेशन मेरी डायरेक्ट अगस्त मिश्रा से है, और यदि दूसरे किसी इंसान से है तो वो है नवनाथ तत्ताड़े डायरेक्ट। यानी कि ये एक तरीके से डायरेक्ट कन्वर्सेशन अगस्त मिश्रा और नवनाथ तत्ताड़े से है। अगस्त मिश्रा बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और सिर्फ मेरा पहली बात कि मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात कि सिर्फ मेरा ही नाम क्यों लिया जाता है, या फिर सिर्फ दो ही लोगों का नाम क्यों लिया जाता है, अगस्त मिश्रा और नवनाथ तत्ताड़े का। राहुल कालोखे, गौरव सुखदेवे, प्रसाद देशमुख, इनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? इन्होंने भी तो सब किया है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं कहीं भागा नहीं हूं। तूने चोरी नहीं की है तो ये बता दे कैसे नहीं की है, और तू भागा नहीं है तो तू ये बता कि कैसे भागा नहीं है। यानी कि तेरी डिक्शनरी में जो तू कर रहा है या जहां पे तू छुपा हुआ है, तू जैसे भी कर रहा है, इसको भागा हुआ नहीं कहते तो फिर सबके सामने आ जा। फिर यहाँ के 1.25 लाख लोग तेरे को भागा हुआ क्यों मान रहे हैं? फिर भागने की डेफिनेशन क्या है? फिर तेरे तेरे अंदर डेफिनेशन क्या है भागने की? फिर भागा किसे कहते हैं? यानी कि तू सबके सामने है और 1.25 लाख लोग भाग गए। तेरे बात करने के अंदाज से तो यही लगता है। दूसरी बात कि योगेश मुझसे सोशल मीडिया पे ये बोलता है, वो बोलता है, ये चीज़ और वो चीज़, और वो यूट्यूब पे ये करता है, वो करता है, मुझे मास्टरमाइंड बोलता है। मैंने ये बिजनेस शुरू नहीं किया। आकाश मिश्रा बोलता है ऐसा। मुझे तो राहुल कालोखे और गौरव सुखदेवे लेके आए थे। गौरव सुखदेवे ने इस चीज़ को शुरू किया था। मैं और नवनाथ तत्ताड़े तो किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म पर दोनों कहीं एक साथ दिखते ही नहीं है। कमाल की बात है। मुझे मास्टरमाइंड क्यों बोला जा रहा है? मैं बताता हूं कि मास्टरमाइंड क्यों बोला जा रहा है। सुन लेना ध्यान से, तसल्ली से। अगस्त मिश्रा और नवनाथ तत्ताड़े दोनों सुन लेना, और बाकी 10-12 लोग जिनके मुंह से सवालों के जवाब नहीं निकलते, वो क्यों नहीं निकलते वो उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्यों मास्टरमाइंड बोला जा रहा है मैं बता देता हूं, और सारी चीजों के जवाब भी मैं यहां पे दे दूंगा। दोषी सारे हैं अगस्त मिश्रा। जितने भी डायरेक्टर हैं, कोई भी डायरेक्टर दूध का धुला हुआ नहीं है, चाहे वो अंदर बैठे हुए सचिन खड़तारे और प्रसाद कुलकर्णी ही क्यों ना हो। जिस तरीके से प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे थे कि हम रियल ट्रेड करते हैं, और हर महीने जो 10 से 12% का ये सीआरएम पोर्टल पर प्रॉफिट अपडेट करके दिखाते थे, वो तो सबको पता है ना, दिखा रहे थे। और वो सबको पता है कि जनरेट नहीं हो रहा था। जो चीज जनरेट नहीं हो रही उसको दिखाया ही क्यों गया 2.5 साल तक? सबसे बड़ी बात, इसके पीछे कोई ना कोई प्लान तो होगा ना, कोई ना कोई तो माइंड लगाया होगा ना, अगस्त मिश्रा तूने या बाकी टीम ने। जो चीज हो ही नहीं रही, जो चीज तू कर ही नहीं रहा, और अगर तू कर रहा है तो आज तक ना ओमकार भुसारे को पता तू ट्रेड करता है, ना नवनाथ तत्ताड़े ने आज तक तेरी ट्रेडिंग के बारे में कुछ कहा, ना प्रसाद देशमुख ने आज तक कभी तेरी ट्रेडिंग के बारे में कुछ कहा। अगर तू ट्रेड करता होता तो शायद सचिन खड़तारे और प्रसाद कुलकर्णी, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिया होगा पुलिस को, वहां भी ऐसा कुछ नहीं है शायद। यानी कि जो सिस्टम चल रहा था, तू बोलता है कि प्रॉफिट अपडेट करता था सचिन खड़तारे, किसके कहने पे करता होगा? सब कुछ तेरे कहने पर हो रहा था। यानी कि सबसे पहला सवाल कि जो चीज थी ही नहीं वो परोसी क्यों गई, वो दिखाई क्यों गई इन 1.25 लाख लोगों को? सबसे मेन चीज, अगर तूने ट्रेड किया ही नहीं, तो ट्रेड करता ही नहीं था, तो प्रॉफिट वहां पे शो क्यों होता था?
क्यों करते थे सो? लोगों को उकसाने के लिए, लोगों का इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, इस बिजनेस को 10 लोगों से ले जाके लाख लोगों में पहुंचाने के लिए। कुछ तो प्लान रहा होगा ना दिमाग में, माइंड में, उसी को तो बोलते हैं मास्टरमाइंड। तो क्या रहा फिर प्लान? अगर तू ट्रेड नहीं करता, अगर तू प्रॉफिट नहीं दिखाता, तो पैसा कौन देता यहां पे? क्यों लोग पैसा लेके आते? रही बात कि कालोखे ने शुरू किया या सुखदेव ने शुरू किया या प्रसाद देशमुख ने शुरू किया या कुलकर्णी ने शुरू किया, खड़तारे ने शुरू किया या अवताड़े ने शुरू किया या तूने शुरू किया, तू मास्टरमाइंड क्यों है ये मैं बता रहा हूं। और जवाब हो तो चाहे डायरेक्ट कॉल कर लेना, और चाहे जवाब दे देना किसी के माध्यम से या किसी मीटिंग में दे देना और मेरे पास भिजवा देना उसको कि ये मेरा जवाब है। लेकिन जवाब चाहिए। तू मास्टरमाइंड कैसे था मैं बताता हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, पूरी मीटिंग को। जब भी तेरी मीटिंग होती थी, तेरी यानी जिनमें तू आता था, किसी भी मीटिंग में अगर तेरा सब कुछ सही था, तू ट्रेड करता था, तू ट्रेडर है। मैं एक और बात बताऊंगा तेरे को स्किल और परफॉर्मेंस के ऊपर, इसके बाद 1-2 दिन बाद, वो भी मेरे दिमाग में है, तब पता चलेगा कि तू आखिर में है क्या है। अगर तू सही था, किसी भी मीटिंग में कैमरा मोबाइल रिकॉर्डिंग अलाउ क्यों नहीं थी जहां तू रहता था? जब तुझे भागना ही नहीं था, जब तुझे लोगों के साथ चीटिंग करनी ही नहीं थी, तो क्यों? तूने ही तो कहा था कि अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ईडी और सीबीआई ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, और यदि हम कहीं भी उनमें फॉल्ट नहीं पाया जाता तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। तेरे ही शब्द हैं ये। चाहे सिस्टम को कैसे भी चला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर है, यानी कि डेबिट क्रेडिट, तो कोई कुछ नहीं बोलता। थोड़े बहुत लूप होल्स तो हर सिस्टम में होते हैं, ये तेरे कहे हुए शब्द हैं और वो भी बार बार बोले हुए, रिकॉर्डेड है वो भी। जब तेरे अकाउंट्स क्लियर थे, तेरे डेबिट क्रेडिट क्लियर थे, तो लोग तेरी मीटिंग को रिकॉर्ड करें, इससे तेरे को क्या आपत्ति थी? क्यों बाहर हर बार हर मीटिंग में, चाहे वो मीटिंग लोनावला में हो और चाहे वो मीटिंग यहां पे हिंजवाड़ी में हो, कहीं भी हो, जब 3 फरवरी 2024 को जब तूने ट्रेड्स का पहली बार वेबसाइट दिखाया था, तेरी किसी भी मीटिंग में कैमरा मोबाइल रिकॉर्डिंग कुछ भी अलाउ नहीं था। क्यों? पहला सवाल। यानी कि तेरे दिमाग में पहले से ही प्लान चल रहा था। इसको बोलते हैं मतलब पहला मास्टर स्ट्रोक, पहला मास्टरमाइंड, कि मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग ना हो किसी भी चीज की, किसी भी बात की, कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाल सकता। कोई भी आपको कहीं भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इन एंटिटी के बारे में, इन्फिनिट बीकन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनके प्रॉफिट शेयर, इनके जो भी है, वो आप कहीं शेयर नहीं कर सकते कहीं भी। क्यों? अगर आप जेन्युइनली प्रॉफिट अपडेट कर रहे हो तो क्यों शेयर नहीं कर सकते? प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए लोगों ने किए भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए थे, और प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए कि आप कहते थे कि ऐसा करने से प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है और हम एक रियल ब्रोकिंग हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप जो चाहे जैसे चाहो कर सकते हो। तेरी बात सबने मानी भी, लेकिन वो तेरी तो प्लानिंग थी, वो तेरी तो खुद की प्लानिंग थी। दूसरा तेरा मास्टर स्ट्रोक, तेरे मास्टरमाइंड का, ठीक है। 2024 में जब असीम जुनेजा ने वीडियो बना के डाला था पूरा कंप्लीट 25-30 मिनट का, क्या क्या है, कैसे कैसे है, और जो बड़ा वायरल हो गया था, उस वीडियो को दबाने के लिए तूने बहुत सारी मीटिंग्स ली कोर एमएफ के साथ, तेरे कोर पार्टनर्स के साथ। उस समय उन मीटिंग्स के बारे में कोर पार्टनर्स और डायरेक्टर्स के अलावा किसी को पता नहीं होता था, क्योंकि तू सिर्फ कोर पार्टनर्स के साथ या कोर एमएफ के साथ ही मीटिंग लिया करता था। आज तो हालांकि वो मीटिंग अवेलेबल है और लोग 1 बाय 1 वो मीटिंग देखेंगे भी, लेकिन तूने इतनी बड़ी, जो असीम जुनेजा ने जो इतना बड़ा खुलासा किया था इस स्कैम का, उसको दबा दिया।
उसको दबाने राहुल कालोखे या गौरव सुखदेवे नहीं आए थे, सचिन खड़तारे या प्रसाद कुलकर्णी नहीं आए थे उसको दबाने के लिए। मोबाइल बाहर रखना है मीटिंग से, ये राहुल कालोखे या गौरव सुखदेवे नहीं बोलते थे, ये तेरी प्लानिंग थी। सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट नहीं डालना है या ये नहीं करना है, सारे शब्द तेरे हैं, सिर्फ तेरे, जो कि कोर एमएफ की मीटिंग्स में बोले जाते थे। ये सारी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ तेरी है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे शब्द हैं। असीम जनेजा का वीडियो जो वायरल हो रहा था और लोग पैनिक होकर सारे विड्रॉल्स लगा रहे थे, अगस्त 2024 की बात है, वो सारा तूने बार बार मीटिंग ले लेके कोर एमएफ की मीटिंग ले लेकर, कोर एमएफ ने वो सारे चारों तरफ माहौल बना के वो सब चीज करके, वो तेरी प्लानिंग, तेरा मास्टर स्ट्रोक, मास्टरमाइंड प्लानिंग। आगे सुन। सितंबर 2024, इक्विटी का प्रोपेगेंडा। तेरे को पता है कि इस तरह से इक्विटी किसी भी कंपनी की, जो कंपनी है ही नहीं, जो ब्रोकिंग हाउस है ही नहीं, अस्तित्व में है ही नहीं, लाइव भी नहीं है, मतलब, और इस तरीके से आज तेरे सारे कोर्ट पार्टनर भी खुद ये बोलते हैं कि ऐसे तो इक्विटी दी नहीं जा सकती। अरे आज बोल रहे हो कि ऐसे इक्विटी नहीं दी जा सकती, साले उस समय तो भर भर के ले रहे थे तुम लोग। और अगस्त मिश्रा, तेरे को तो पता है कि तू गलत कर रहा है और इस तरह से इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती, इस तरह से इक्विटी सब्सक्राइब नहीं की जा सकती। तो ये क्या है फिर? मास्टर प्लानिंग, मास्टर गेम, मास्टर माइंड, मास्टर स्ट्रोक। जब कंपनी के पास फंड्स खत्म हो गए रोटेट करने के लिए, तो लोगों को पैसा ना देना पड़े, इसके लिए इक्विटी सब्सक्रिप्शन का मास्टर गेम, मास्टर माइंड, मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक, ये सिर्फ तेरा। बताओ क्या इसको सबके सामने बोल दे आके कि इसको राहुल कालोखे लेके आया था, इसको गौरव सुखदेवे लेके आया था। राहुल कालोखे, गौरव सुखदेवे तेरे इस स्कैम में तेरे बराबर भागीदार हैं। आज वो नहीं है, कहां है, क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। कल्प्रिट तो आप 5 लोग, अगस्त मिश्रा, नवनाथ तप्ताड़े, राहुल कालोखे, गौरव सुखदेवे और प्रसाद देशमुख, पांचों पूरी तरीके से हो। लेकिन यह बताओ, उस इक्विटी को लोगों को समझाने के लिए, रोज उसकी एजुकेशनल क्लास लेने के लिए, लोगों को प्रोवोक करने के लिए और भर भर के इक्विटी लेने पर मजबूर करने के लिए कौन आता था? अब बता कौन आता था, और अब बता कि कौन है मास्टरमाइंड। और तेरे को मास्टरमाइंड यदि बोल दिया तो कौन सी गलती कर दी, अब बता। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने कंटिन्यू लगातार तूने इक्विटी को प्रमोट किया, सिर्फ तूने। और जब पहली बार मैंने सवाल किए तो मेरे ही खुद एमएफ ने कि ये तो नया है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तुझसे कुछ सवाल ही नहीं करने दिए। और तुझे आज भी पता होगा कि मैंने क्या सवाल किए थे, उन सवालों का जवाब तेरे पास उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। इक्विटी की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन लॉजिक तो हर व्यक्ति रखता है, और वही लॉजिकल सवाल किए थे मैंने उस दिन, जिसका जवाब तेरे पास नहीं था, और कुछ लोगों ने मुझे बोलने भी नहीं दिया। तेरा सिर्फ और तेरा बनाया हुआ, साथ में इसमें सिर्फ तेरे साथ नवनाथ तप्ताड़े शामिल है इक्विटी सब्सक्रिप्शन में, सिर्फ तू और नवनाथ तप्ताड़े। तुम दोनों के अलावा कोई और तीसरा शामिल हो तो चल तू उसका नाम बता देला। इक्विटी वाले मास्टर गेम में सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डालनी है। इस गेम में तेरी मीटिंग्स के दौरान किसी को कैमरा अलाउ नहीं है। इस गेम में तेरे और अलावा कोई और शामिल हो तो नाम ले उसका, चल। इक्विटी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक सिर्फ तेरे दिमाग के उपज का, और जबकि तुझे पता है तू गलत कर रहा है। इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करने का सारा मेथड और सारा जितना भी तेरा जो भी कुछ था, सब पूरी तरह से फंडामेंटली, प्रैक्टिकली, हर तरीके से रॉन्ग था। वो बिल्कुल वो मेथड ही नहीं होता किसी भी कंपनी की इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन तूने की और लोगों ने ली भी, क्योंकि तुझे पता था कि लोग बेवकूफ हैं, लोग मुझ पर अंधा विश्वास करते हैं, मैं बताऊंगा वैसे करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को तूने अंधाधुंध पैसा बांट के, पैसा डाल के, उनकी आंखों पे तो बिल्कुल पट्टी बांधी हुई थी। तेरा चौथा मास्टर स्टॉक, तेरी चौथी मास्टर प्लानिंग, इसलिए तू मास्टरमाइंड है। इसके बाद
नवंबर से तूने बोलना शुरू कर दिया कि सिर्फ 500 ही मास्टर फ्रेंचाइजी रहेंगे। ये बता किसकी प्लानिंग थी, तेरे और नवनाथ अताड़े के अलावा? इसमें बता नाम। क्या ये प्लानिंग राहुल कालोखे और गौरव सखदेवे के साथ मिलकर की थी तूने, या फिर राहुल कालोखे और गौरव सखदेवे, सचिन खरतारिया, प्रसाद कुलकर्णी ने तेरे को बताया था कि हम 500 ही मास्टर फ्रेंचाइजी रखेंगे? या ये तेरे दिमाग की उपज है या नवनाथ अताड़े के दिमाग की उपज है? बता सबको, किसके दिमाग की उपज है कि 500 मास्टर फ्रेंचाइजी रहेंगे? तेरे ऐसा करने की वजह से, पहली बात तो इक्विटी की वजह से लोगों ने सारा प्रॉफिट पे आउट सब तेरे पास इक्विटी में डाल दिया, लोगों ने अपनी जेब से पैसा डाल दिया। उसके बाद 500 ही मास्टर फ्रेंचाइजी रहेंगे, इस वजह से 200 लोगों के बाद 300 मास्टर फ्रेंचाइजी एक महीने में ही बन गए। तो तू सोच के देख कि कितना अंधाधुंध पैसा आया होगा उस समय, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में। किसकी प्लानिंग थी ये कि 500 ही मास्टर फ्रेंचाइजी रहेंगे? किसने प्लान किया था ये? है कोई इस बात का जवाब? क्या बोलते हैं फिर इसको? बोलते क्या है इस बात को? इसके आगे सुन। दिसंबर फर्स्ट वीक में जैश टीएमसी की मीटिंग दुबई में 100 लोगों के साथ, वो भी तूने ली थी साहिल काले के साथ। क्या उस मीटिंग में राहुल कालोखे और गौरव सखदेवे थे? उस मीटिंग में नवनाथ अताड़े, प्रसाद देशमुख, साहिल काले, अगस्त मिश्रा तलवारों से केक काटे थे वहां पे। साहिल काले को तूने सीईओ डिक्लेयर किया था वहां पे जैश टीएमसी का, तूने खुद ने। क्या बोलते हैं इसको? एक वक्त तेरे को इस क्रिप्टो पे भरोसा नहीं था, क्रिप्टो की दुनिया से सबको नफरत करवा दी, और 2.5 साल तक आईएनआर उठाने के बाद में तो खुद क्रिप्टो में जाने के लिए सबको राजी कर लिया। क्या है ये? उस समय तेरे को आईएनआर में विश्वास नहीं रहा कि मुझे आईएनआर फैसिलिटी में 0% ट्रस्ट है। कमाल की बात है। तुझे खुद को कब किस पे ट्रस्ट करना है ये तेरा डिसीजन होता है। 6वां मास्टर स्ट्रोक जैश टीएमसी, जिसका 100 करोड़ रुपए आज भी लेके बैठा हुआ है। इसके बाद वियतनाम ट्रिप फरवरी 2025, टारगेट दिया था तूने 25 लाख का डायरेक्ट बिजनेस, और बोला था कि जो मास्टर फ्रेंचाइजी डायरेक्ट 25 लाख का बिजनेस नहीं करेगा वो एमएफ नहीं रहेगा। किसकी प्लानिंग थी? राहुल कालोखे की थी या गौरव सखदेवे की या तेरी और नवनाथ अत्ताड़े की? किसकी प्लानिंग थी? किसकी प्लानिंग थी? बताओ तो सही है, किसकी प्लानिंग थी? ऐसा नहीं है कि दोषी नहीं है वो लोग, बराबर के दोषी हैं, बराबर के। जितना तू दोषी है उतना ही दोषी राहुल कालोखे है, बिल्कुल एकदम। सबसे मतलब बड़े कमीनों में वो भी एक बड़ा कमीना है। गौरव सखदेवे वो भी बड़े कमीनों में एक बड़ा कमीना है। लेकिन बात हो रही है यहां पे मास्टरमाइंड की, कि ये मास्टर प्लानिंग किसकी थी। और अगर ये मास्टर प्लानिंग जो जितने भी मैंने चीजें बताई है, अगर ये तेरी नहीं है किसी और की है तो बता दे सबके सामने आके कि ये उसकी है। इसलिए तू मास्टरमाइंड है इस सारे स्कैम का, बाकी सब तेरे साथीदार हैं। तूने प्लान किया अगस्त मिश्रा के साथ मिलकर। ये सारे जितने भी मैंने चीजें बताई हैं अब तक 6 या 7, वो सारी तेरे दिमाग की उपज हैं 100%। इसलिए तू मास्टरमाइंड है। बस यही बोलना था मेरे को। जब जवाब हो तेरे पास इन सब चीजों का तो बता देना आराम से, फुर्सत में। मैंने जवाब दे दिया तेरी मीटिंग का। ओके, अगस्त मिश्रा, नवनाथ अत्ताड़े, सुन लिया हो तो आराम से सुनना, क्यों मास्टरमाइंड नाम रख दिया। यदि इन चीजों में किसी और का हाथ है तो बता देना कि किसका हाथ है। इसलिए मास्टरमाइंड है, और पूरी कम्युनिटी को भी समझा दिया है कि तू इस तरह से मास्टरमाइंड है। तेरे दिमाग की गलतफहमी मैं दूर कर दूंगा हर एक चीज के लिए। कोई तेरे सामने बोल पाए या ना बोल पाए, मैं दे सकता हूं तेरी हर बात का जवाब।
जब भी मौका मिले बता देना। अब बोलना कि तू मास्टरमाइंड इसलिए नहीं है। सुन लेना ध्यान से, आराम से, और जब फुर्सत मिले तो बता देना। थैंक यू।